आज की वीडियो में जो एक प्लानट है राहु, और उसको लेके तकरीबन लोग ही खौफज़दा रहते हैं कि राहु क्या चीज़ है। अच्छा, अभी 2025 में राहु की ट्रांजिट हुआ है। ट्रांजिट कहते हैं कि राहु का जो पीरियड है वो 1 साल 8 महीने यानी कि 18 महीने के लिए किसी एक साइन में आता है, और 18 महीने एक साइन में रहेगा। अब वो साइन किसी हाउस में, तो एक हाउस में 18 महीने रहता है, तो 18 महीने एक हाउस में लेके पूरे 12 ज़ोडिक साइन को वो कवर करता है। हर साइन में 18 महीने रहता है। तो ट्रांजिट का मतलब है कि राहु इस वक्त किस साइन में आया है, और वो साइन हर इंसान के बर्थ चार्ट के हिसाब से डिफरेंट हाउस में आएगा। तो पहले तो राहु का ट्रांजिट जैसे 2025 में अभी राहु एक्वारिस में है। अच्छा, राहु एक्वारिस में है और इसकी जो चाल है, जो इसकी मूवमेंट है, वो रिवर्स है, उल्टी चाल चलता है। एक्वारिस के बाद क्या आएगा? पाइसिस, पाइसिस के बाद एरीज, एरीज के बाद टॉरस, टॉरस के बाद जेमिनी। तो इसको कहाँ जाना चाहिए? एक्वारिस के बाद पाइसिस में जाना चाहिए। सारे प्लैनेट ऐसे ही मूव करेंगे, और उसके बाद है ना, फिर उसके बाद पाइसिस के बाद एरीज, एरीज के बाद टॉरस में जाएगा। लेकिन राहु के साथ ऐसा नहीं है, ये एक्वारिस में है, ठीक। अब ये कहाँ जाएगा? ये कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा। हाँ, ये रिवर्स जाएगा। एरीज से लेके पाइसिस तक बर्थ चार्ट है ना बना हुआ। अगर एक राहु पाइसिस में है तो ये एक्वारिस में आ जाएगा, एक्वारिस में है तो फिर कैप्रिकॉर्न में आएगा। ये उल्टा चलता है। तो राहु इससे पहले 18 महीने वो पाइसिस में था, अब ये एक्वारिस में, और आए हुए भी 2-2.5 महीने इसको हो गए। 18 महीने यहाँ रहेगा। और अभी रेट्रो भी, ये रेट्रो भी होते हैं, रेट्रो तो नहीं सीधे हो जाएंगे। अब एक्वारिस में राहु इस वक्त मौजूद है, क्या रिजल्ट्स देगा? जितने भी एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या जो एस्ट्रोलॉजी से वाबस्ता है, जो रिसर्चर हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो ये बात आसानी से समझ लेंगे कि राहु क्या है और क्या करता है। लेकिन एक लेमैन है, वो नहीं जानता कि राहु क्या है। उसके लिए वीडियो ऐसी है कि मैं सुन के क्या करूँगा। लेकिन वो किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड है, सारे प्लैनेट से कनेक्टेड है, तो राहु से भी कनेक्टेड है। तो ट्रांजिट समझ में आ गया है। अब ट्रांजिट राहु का क्या करेगा, उसको समझने से पहले आप राहु को समझ लें कि राहु करता क्या है। पिछली बहुत सी वीडियोस में राहु के बारे में जिक्र किया है मैंने। देखो, ये डराने वाला प्लैनेट है और इससे लोग डरते हैं, लेकिन डरना नहीं है। ये यही प्लैनेट कहता है कि आपने फियर नहीं रखना। लेकिन आप इसको कैसे तोड़ोगे? किसी भी मामले में जहां आपको फियर या इनसिक्योरिटी लग रही है, भाई आपको फेयर इनसिक्योरिटी तो देता है। इनसिक्योरिटी का मतलब क्या है? कि आप किसी भी चीज़ को लेके इल्यूजन का शिकार है, डाउट में है आप, यार ये मैं करूं कि ना करूं। वसवसे आना, वसवसा जो हम कहते हैं ना कि हमारे ख्यालात या किसी भी मामले में हमें गलत वसवसे आ रहे हैं, नेगेटिव वसवसे आ रहे हैं। एक वसवसा पॉजिटिव भी होता है। वसवसा होता है किसी भी चीज़ को पिक्चर क्लियर नहीं दिखाना। अक्सर लोग शादी को लेकर होता है ना इस्तिखारा के वसवसा है कि पता नहीं कैसा रहेगा, रिश्ता करने जा रहे हैं, एक वसवसा होता है। अब ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव भी नहीं है, वो एक बीच की सूरत हाल है कि आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही, करें या ना करें, बाहर जाना है, कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इसी तरीके से हर इंसान की लाइफ में, और हर इंसान किसी न किसी डोमेन को, किसी न किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके वसवसों में रहता है। वो उसका बर्थ चार्ट बताएगा कि वो वसवसों में कहाँ रहता है। जहाँ आपके बर्थ चार्ट में राहु की प्लेसमेंट है, नेटल चार्ट में जब आप पैदा हुए थे, तो उस एरिया को या उस हाउस से लेके आपको वसवसे आएंगे। तो ये क्या क्रिएट करेगा? आपको वसवसा क्रिएट करेगा, क्लियरिटी नहीं देगा। क्लियरिटी आपने खुद निकालनी है। अब यहाँ इंसान डर जाता है कि मैं अदर ये काम करूं और ना करूं, और इसी शच व पंज में पूरी ज़िंदगी
गुजार देता है। और बाद में कुछ एक ऐसे फैसले होते हैं कि यार देखो यार ये हो गया, कितना अच्छा हो गया, या ये नहीं हुआ, अगर हो जाता तो कितना अच्छा होता, या मैं सोचता ही रह गया। वो जो कह रहा है ना मैं सोचता ही रह गया, तो वो एक उसका ब्लॉकेज था। ब्लॉकेज यानी कि बंधा हुआ था वो उस बात से, और वो बात जब तक नहीं ओपन करेगा, तोड़ेगा नहीं उस बंधन को, उस बॉन्डेज को, तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं। तो राहु कहीं ना कहीं आपको चीज़ों से टाई करवा देता है, टाई करवा देता है। तो राहु एक ऐसा इल्यूजन है जो इस दौर में, इस दुनिया में सब ही राहु को लेके चल रहे हैं। आप इंटरनेट ऑनलाइन की दुनिया देख लें, राहु को यूज़ किया है दुनिया ने। पहले एक डर था, एक इल्यूजन था, लाइट्स नहीं होती थी, अंधेरा मगरिब के बाद हो जाता था, चीज़ें सुखड़ी हुई थी, सिमटी हुई थी। हाँ, उसको बैरियर तोड़ा किसी ने कि नहीं यार कुछ करते हैं ऐसा। जहाँ डर हो उसके आगे जीते, ये राहु का एक पॉजिटिव है कि आपने जैसे उस बैरियर को, डर को आपने क्या किया, क्रॉस किया, वो क्रॉस करते ही आप विनिंग पोजीशन में आ सकते हो। तो सबसे पहले अगर राहु को ठीक करना है तो आप अपने अंदर से जिस भी डोमेन में लाइफ को लेकर डर रहे हैं उसको ब्रेक कर दें। अच्छा, एक बात और, राहु आपसे वो काम करवाएगा जिससे, जो आप काम करने अगर जा रहे हैं तो आपके साथ के कई लोग अपोज करेंगे आप। ये पहचान है कि कैसे पहचानेंगे हम राहु। लोग कहेंगे ये क्या कर रहे हो, आज तक किसी ने किया है, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, माशरा एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब बाउंड्री को तोड़ना, क्योंकि बांधा भी उसी नहीं है और आपको कुछ करना है तो आप बाउंड्री को तोड़ेंगे। आप बाउंड्री को तोड़ेंगे तो वो बाउंड्री बनी हुई है ना ऑलरेडी आपके माशरे में, जिस भी माशरे में आप रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, वो कहेंगे ये क्या कर रहे हो आप। इनकी दुनिया एक तरफ चल रही है पूरी और आप अकेले खड़े हैं, वो राहु है। एडिसन ने, बल्कि ग्राहम बेल ने, एक छोटी सी स्टोरी मैंने सुनी थी कि ग्राहम बेल ने एक टेलीफोन ईजाद किया। तो जब वो छोटा सा था, बच्चा था, अपनी क्लास में बैठा हुआ था, तो उसने कहा, वो बड़ा अफसुर्दा सा बैठा हुआ था, तो उसके टीचर ने पूछा क्या हुआ, तुम इतने अफसुर्दा क्यों हो। कह रहा मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स से यहाँ बात करूँ, घर दूर था। तो टीचर ने कहा कि जब छुट्टी होगी तो तुम चले जाना। तो उसने बोला नहीं, छुट्टी होगी तो मैं जाऊँगा, मुझे यहाँ रह के बात करनी, यहीं बैठ के। तो टीचर ने उस पर बड़ा उसको कहा कि ये कैसे हो सकता है। वो इनके हैरान कर देने वाली चीज़ है। और उसने टेलीफोन निकाल लिया, इजाद कर लिया। ऐसी सोच है राहु, अनलिमिटेड और इन्फिनाइट, मतलब इतना ह्यूज कि आप बाउंड्री नहीं लगा सकते, बाउंड्री से अक्रॉस, आउट ऑफ द डोमेन, किसी भी डोमेन के बाहर जाके काम करना। अब कितनी ही प्यारी चीज़, अब इंटरनेट का दौर जब आया, लोगों को पता चला यार ये क्या है ना। उस वक्त भी कुछ लोगों ने अपोजिशन करी होगी तो ये क्या बला आ गई, अब तो ऐसा हो जाएगा, अब तो वैसा हो जाएगा, आप मुझे बताएं अब आप इसके बगैर गुजारा है आपका। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन बुकिंग, कितना टाइम वक्त आपका बच गया है चीज़ों में, और काम में तेज़ी और स्पीड कितनी आ गई है। किसी ने तो वो बैरियर तोड़ा था। आप कहते हैं कि मैं इस मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में जाके कुछ करना चाहता हूँ, तो एक फियर आता है कि यार दूसरे मुल्क में कैसा होगा, देखो कैसे वसवसे आएंगे, वो मुल्क कैसा होगा, वहाँ सेटिंग कैसे बनेगी,
लोग कैसे होंगे, कोई फ्रॉड ना हो जाए, ये सारी बातें आती है ना, क्योंकि आप क्या फील कर रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं ना, तो राहु इनसिक्योरिटी दे रहा है। आप अपने ही कंट्री में, अपने ही शहर में, अपने ही लोगों के दरमियान में, वहां इनसिक्योरिटी नहीं हो रही है आपको, आप सिक्योर हैं। कंफर्ट जोन को ब्रेक कर देना भी राहु है। जैसे आप कंफर्ट जोन को ब्रेक करेंगे, वो मजीद कंफर्ट जोन देना शुरू कर देगा आप, फिर उस कंफर्ट से जैसे ही बाहर आएंगे, फिर एक नया कंफर्ट जोन बनाएंगे, फिर उस कंफर्ट से फिर आगे जाएंगे, मतलब ना रुकने वाला, अनकंट्रोल। एक गाड़ी बन गई, उसमें सारी सहूलतें भी आ गई, फीचर्स भी आ गए, अभी वो रुका नहीं है, उसने बोला यार कुछ नए फीचर्स होने चाहिए, अब ये होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। वो रुक गया तो राहु कहाँ, वो अगर किसी भी डोमेन में रुक गया तो राहु कहाँ से हुआ, यानी कि शो होगा, दिखेगा, डेफिनेट दिखेगा। फिर जब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं ना इसमें, क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही, जिद्दत आना, जदीद किसी भी चीज में, चाहे आपके हेल्थ के अंदर हो, भाई पहला ऑपरेशन तो ऐसा किया होगा जिसका हार्ट निकाल के बैटरी लगाई होगी, वहां क्या हुआ होगा, इनसिक्योरिटी आई होगी, एक डर आया होगा, एक खौफ आया होगा, और कुछ तो ये कह रहे होंगे यार ये क्या कर रहे हो, लेकिन जैसे उस डर को ब्रेक किया, उस डर को क्रॉस किया, तो आप बाउंड्री या बियॉन्ड द लिमिट के बाहर जाके देखा ये क्या चीज है, एक्सप्लोर करेगा बहुत अच्छी तरीके से। अब हमने राहु के बारे में सिर्फ ये पढ़ा और सुना है कि यार ये डर देता है, इल्यूजन देता है, लेकिन वही इल्यूजन का पर्दा अगर आपने उठा दिया, उसी डर को जिस दिन जिस वक्त खत्म कर दिया, अब सबसे बड़ी एक्सपेंशन वो राहु ही देगा। एस्ट्रोलॉजी में कैसे समझेंगे ये राहु सबके बर्थ चार्ट में क्या क्या कैसे कैसे इवेंट करेगा, तो एक आम सी लाइन है कि जिस प्लैनेट के साथ बैठा है उस प्लैनेट के साथ आप राहु को ऐड कर दें, यानी कि राहु को यूटिलाइज करना शुरू कर दें। अब किसी के साथ बैठा हुआ है, किसी के साथ देख रहा है, किसी का एस्पेक्ट आ रहा है, किस राशि में है, किस हाउस में है, ये एक डिटेल एनालिसिस है, और जो कि आपको या जो स्टूडेंट है वो समझ सकते हैं या वो जान सकते हैं जो लर्नर है। लेकिन आम आदमी के लिए राहु एक डर ही रहेगा, लेकिन एक आम आदमी जो उस डर को क्रॉस कर लेगा फिर ये डराएगा नहीं, यानी कि आपको स्ट्रगलिंग भी यही करवाएगा। भाई आप किसी चीज को मॉडिफाई कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में लेके आ रहे हैं, तो आप स्ट्रगलिंग ही कर रहे हैं ना। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी लड़के ने किसी दूसरे मज़हब की लड़की से शादी कर ली, या किसी लड़की ने किसी दूसरे मज़हब के लड़के से शादी कर ली, क्या होता होगा? आसान काम तो नहीं है, हंसी खुशी तो राज़ी नहीं होगा कोई। मतलब क्या हुआ, बिल्कुल कहते हैं ना कि अनऑर्थोडॉक्स टाइप की चीज़ है। बाउंड्री थी वो तोड़ दी उसने, बाउंड्री के हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन उसने कर दिया। रस्म रिवाज और नहीं मानेगा रस्म रिवाज को, वेरी गुड। तो रस्म रिवाज को नहीं मानता, ये ट्रेडिशनल चीज़ों को नहीं मानेगा। इसलिए तो कहते हैं कि हर 40-50 साल के बाद जो आपका ट्रेडिशन चेंज नहीं हो जाता, कि हमारे दौर में ऐसा नहीं होता, अब दौर पता नहीं कैसा आ गया। तो 40-50 साल का दौर ही राहु का होता है। हमारे ज़माने में तो मोबाइल्स नहीं थे, आज के दौर में तो बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल। अब सिर्फ मोबाइल ही नहीं है, पता नहीं क्या कुछ आ गया है। अब मोबाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, उनके अंदर कौन सी ऐप्स आ गई हैं, ChatGPT तुम्हारी, AI टेक्नोलॉजी, पूरा राहु है।
भाई राहु एक इल्यूजन देता है ना, इल्यूजन का मतलब ये होता है कि वो चीज़ है नहीं वैसी जैसे आपको नज़र आ रही है। अब आप एआई के ज़रिए क्या काम कर रहे हैं, आप किसी भी मॉडल्स को जो कि ओरिजिनल में नहीं है आप क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा ना आपने, और ओरिजिनल में वो है नहीं। अब जितने भी एक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, जो एक्टर्स हैं वो ओरिजिनल में फादर होते हैं, हीरो तो होता है, लेकिन ओरिजिनल में वो ट्रेन से छलांग लगा रहा है या क्या कर रहा है, या वो ओरिजिनल में कोई हस्बैंड है किसी का, वो बना हुआ है, एडॉप्ट है। तो लेकिन देख रहे हो आप किस तरीके से सनत तरक्की पा रही है। इसलिए राहु को झूठ भी कहा जाता है, फेक। फेक का मतलब कि यार ये ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल का मतलब कि यार ये कैरेक्टर है, झूठ है। ओरिजिनल जो होगा ना, ट्रेडिशनल जो होगा, वो केतु होगा। देखो यानी कोई चीज बनाई गई है, इसको आप इस कॉन्सेप्ट में ले सकते हैं। कहते ना यार ये सब माया जाल है, ये माया जाल राहु है। आप जितने भी तरक्की कर जाओ, प्रोग्रेस कर जाओ, एट द एंड क्या करना है आपने, कहाँ लेके जाओगे पूरी तरक्की अपने साथ ले जाओगे? नहीं लेके जाओगे। तरक्की को लेके कैसे जाओगे आप आगे? आप तो गए। तो इसकी जाल में जो फंसा ना, उसको इनसिक्योरिटी भी बहुत अच्छी देता है। भाई आपको पैसा कमाने का शौक है और आप उसके लिए अपने बर्थ चार्ट को दिखा के जैसे चाहो उस पर लग गए और खूब ठीक ठाक पैसा कमा भी लिया, तो आपको लॉस का पता है कितना दर्द होगा? डर कैसा होगा? 24 घंटे का। आपको दुश्मनों का, अपने कंपटीटर का, तो वो पहले तो बढ़ाता है आपको, और आप स्ट्रगल करते हैं। बगैर स्ट्रगल के तो नहीं पहुंच सकते किसी भी डोमेन में लाइफ के, तो ले जाएगा वहां तक, लेके जाके वहां आपको फंसा देगा। फिर आप याद करते हैं कितने अच्छे दिन थे, कितना सुकून था। बेसुकून है राहु, बेसुकून ही पैदा करेगा। ये सब मैं किस लिए कर रहा हूं, मेरा सुकून ही चला गया। तो पूरी लाइफ राहु और केतु के अंदर ही गुजर जाती है आपके दरमियान में। पहले डर नहीं था, अब एक डर है मेरे अंदर। किस चीज़ को लेकर डर है? कि कहीं लॉस हो गया तो, ये एम्पायर जो खड़ी की गिर गई, क्या होगा, बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। अब ये सारी बातें आपके दिमाग में चलेंगी। हम जानते हैं ह्यूमिलेशन और बेइज्जती 8 हाउस देता है और प्लानेट में राहु देता है। भाई एक एम्पायर खड़ा हो गया ना, उस आदमी का नाम है, बिलियनियर है, उसके रोज आर्टिकल जो न्यूज़ आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स पे, उसके इंटरव्यूज लग रहे हैं, उस पर ज़रा सा एक इल्ज़ाम लगे, उसकी कंपनी फ्लॉप हो, डाउनफॉल पे आ गई। अब जो उसकी न्यूज़ लग रही है, अब जो से इंटरव्यू पूछे जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, अब जो सोशल मीडिया पे उसके वीडियोस चल रही हैं, वो कहाँ मुँह छुपाएगा? तो बहुत ज्यादा हाईलाइट होगी, क्योंकि जितना बड़ा नाम उतने ज़रा सा अगर वो स्लिप हुआ, अब उसको बेइज्जती फील हो रही है, ह्यूमिलेशन है, अब उसके अंदर इनसिक्योरिटी, डर, फेयर, और आखिर में एंजाइटी पे जाकर रुक जाता है। इसलिए राहु को एंजाइटी भी कहते हैं। किसी भी चीज को बहुत बढ़ा देना, वो राहु है। ख्याल है उसको बढ़ा देना, सोच है उसको बढ़ा देना। एम्पलीफायर है ना हमारा, एम्पलीफायर क्या कहते हैं? एम्पलीफायर बढ़ाता है जैसे। तो राहु इज एम्पलीफायर, बस एम्पलीफायर का काम कर। अब कोई भी चीज हद से ज्यादा बढ़ जाए, चाहे वो फूड हो, आपका वेट हो, आपकी सोच हो, कोई भी चीज हो, लिमिट की बात राहु नहीं करता।
लिमिट से बियॉन्ड बात करता है, लिमिट से क्रॉस बात करता है, लिमिट को ब्रेक करके आगे बढ़ने की बात करता है। तो जैसे लिमिट क्रॉस हुई, अब अनकंट्रोल हो गया राहु आपका। अब आप किसी की सुन भी नहीं रहे, किसी की मान भी नहीं रहे, तो इसलिए इसको जिद का भी कहते हैं, जिद्दी बन गए बात। भाई जिद पाल ली ना आपने अपने अंदर, जिद रख ली कि बस मैंने ये करना है, तो अब तो आप, कौन आपको समझा सकता है और आप किसकी समझ सकते हो। और जब ये जिद, इस जिद ने वो काम तो करा दिए और इसके रिजल्ट वैसे नहीं मिले, तो आप अंदर से तो टूट गए ना। तो एक्सेप्टेंस नहीं आती इसके बाद। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि नादिम शर्मिंदा और वो हो जाना, झुक जाना, एक्सेप्ट कर लेना, वो केतु का काम है, ये होगा ही नहीं, क्योंकि आप एक वक्त में एक ही प्लैनेट को लेकर चल सकते हैं। केतु को लेते तो आप लिमिट क्रॉस ही नहीं करते, अपने ट्रेडिशनल नॉर्म्स में रहते। तो ये इनसिक्योरिटी देता है कब, जब आप किसी भी चीज को बहुत एम्पलीफाई कर देते हैं। ऑटोमेटिक, यार आप हाइट पे जाते जा रहे हैं, आप पहाड़ की चोटी भी चले गए, बताओ कितनी इनसिक्योरिटी है आपको, क्या डर खौफ होगा? होगा नहीं होगा। आप अभी गिरे नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन पहले इनसिक्योरिटी और डर चल रही है आपके अंदर, और आप ग्राउंड लेवल पे खड़े हैं कहीं, आपको क्या खौफ होगा? तो गिरने का खौफ केतु नहीं देगा, उसको गिरने का खौफ होता ही नहीं। वो कहता है गिरते ही क्या है, मुझे ये नहीं मालूम गिरना किसे कहते हैं। राहु को मालूम होगा कि यार गिरना किसे कहते हैं, अगर मैं गिर गया तो बच्चे शॉप से चढ़े भी तो थे, तो उसका इंतजाम पहले रखना था। तो इसलिए तमाम प्लैनेट्स में, सारे प्लैनेट्स को कंट्रोल करना, ठीक करना, बैलेंस करना वो इजी हो सकता है। इस प्लैनेट को, क्योंकि अनकंट्रोल प्लैनेट है, तुम उसको कंट्रोल करने चलो तो थोड़ा सा ट्रिकी है। कंप्लीट बर्थ चार्ट की इंफॉर्मेशन तुम्हें होगी अगर तुम्हारे, तो तुम तभी इसको प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन फिर भी तुम्हें इनसिक्योरिटी तो देगा देगा, और कब देगा? जब इसकी दशा आ जाएगी। करना है इसको। शेर को बोलो वो रॉरिंग ना करे, सांप को बोलो वो डसे नहीं, कैसे हो सकता है? जिस तरह से अभी आपने सारी चीजें बताई, जिस तरह से, तो ये राहु की एक फितरत है, तो हर प्लैनेट की फितरत है, ये इसको दिया गया इसमें है। हाँ फितरत है ये। हर प्लैनेट की अपनी जितनी भी हम एट्रीब्यूट्स हैं वो सारी चीजें कर रहे हैं। हाँ तो राहु की फितरत है ये, इनसिक्योरिटी है, ये देगा इनसिक्योरिटी आपको। या अगर इनसिक्योरिटी नहीं दे रहा आपको, तो फिर आपको ये क्या देगा? एंजाइटी देगा। किस बात की एंजाइटी होती है मालूम है? यार देखो वो आदमी कहाँ से कहाँ निकल गया, अब ये सोच के एंजाइटी हो रही है मैं भी कर लेता। इनसिक्योरिटी तो उस वक्त देगा जब आपने राहु को क्रॉस किया, और अगर नहीं किया तो उधर की वो सोचेगा यार ये मैं कर लेता, मैं अगर ये कर लेता, मैं अगर चला जाता, मैं ये कर लेता, कुछ भी, तो अब आपको एंजाइटी देगा। मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, उसके पास ऐसा क्यों है। कंपैरिजन करते हैं ना, आ ही जाता है सबके जहनों में कंपैरिजन यार। तो वहाँ है आप क्या फील कर रहे हो, और फील नहीं कर रहे हो, वहाँ क्या हो रहा है, एंजाइटी क्रिएट हो रही, तो इधर आना पड़ेगा या उधर आना पड़ेगा। तो इसी को लेके पूरी लाइफ चलती है अगर आप देखो तो। ना वेनस को पूछोगे इतना, ना सैटर्न को, कोई इतनी तकलीफ। ये थोड़ा सा, अब ये किन किन प्लैनेट के साथ जुड़ेगा तो क्या क्या होगा, तो एक बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हम कभी कभी राहु को किसी प्लैनेट के साथ नजर आ जाए तो क्या होगा, ये हम बताते रहेंगे आस्ते आस्ते, ठीक है। लेकिन एक बात बता दूंगा कि राहु की जो ट्रांजिट की हम बात कर रहे थे, ये एक्वारियस में, तो अगर हम एरीज वाला चार्ट बना लेते हैं, काल पुरुष की जिसे कहते हैं ना बर्थ चार्ट, यानी कि एक डिफाइन जो हुआ हुआ एरीज से पाइसेस तक, तो उसमें ये 11th हाउस में
अब डेफिनेटली लोग जानना भी चाहेंगे ना कि इस वक्त राहु क्या कर रहा है। तो ओवरऑल आपको जो नज़र आएगा, अब हम वैसे तो हर एक के बर्थ चार्ट के हिसाब से दे देंगे किसी दिन वीडियो को, टाइम मिला तो, यहाँ वक्त ही नहीं मिल पा रहा है हमें। तो राहु इस वक्त एक्वारिस में है, जो कि एरीज से काउंट करेंगे तो ये 11th हाउस आता है। तो ओवरऑल सिनारियो जो आपको देखने को मिलेगा राहु का, लोग अपनी डिजायर्स को लेके बहुत ज़्यादा या अनकंट्रोल्ड डिजायर्स हो जाएंगी कि ये चाहिए, ये करना है। अच्छा, इसमें इल्यूजन का पार्ट भी रहेगा, इल्यूजन भी हो सकता है, आपको दिखाई कुछ दे रहा है। अब जैसे कि नेट पे या आप देखना सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, पता है क्या नजर आ रहा होगा कि इसने इतनी उम्र में इतने पैसे कमा लिए, इतनी उम्र में इसने इतनी गाड़ियां बना ली, ये महल, ये बंगला बना लिया, फला कंट्री में जाके ये सारा सब कुछ कर लिया, आधा मुल्क ही खरीद लिया। मतलब बेताज बादशाह है ये इस फील्ड का, क्रिप्टो का, करेंसीज का, ये सब राहु है। क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक और ये ट्रेडिंग जो होती है ना, क्रिप्टो में पैसा कमाए, ट्रेडिंग में पैसा कमाए, जो बाइनेंस अकाउंट बन के जो ये अनकंट्रोल, इसमें लॉस भी होंगे लोगों, कुछ क्लिक भी कर गए, अब उनको देख के उन्होंने वीडियो अपलोड करी और आप भी शुरू हो गए इसके पीछे कि यार मैं भी ऐसा करूंगा। पहले ही तो देखो कि तुम्हारे राहु की दशा है, तुम्हारा राहु कहाँ पर है। तो इस टाइप की वीडियो नजर आ रही होंगी आपको, मतलब है कुछ दिखाएंगे। अच्छा, बहुत बड़ी रूमर्स भी है ये याद रखना, ये ऐसा जाल है, इसमें अगर फंस गए, वो कहते हैं ना, आप क्या कहते हैं यार मैं इस जाल में फंस गया, तो इसका मतलब वो नजर कुछ और आ रहा था ना, तभी तो आप गए थे वहां पे, आप इंसाइट नहीं ले सके, तभी तो फंस गए आप। क्या मुझे लग रहा था ऐसा होगा, लेकिन मैं फंस गया और ऐसा हुआ नहीं। तो ये वाले जो लाइन है ना, ये जो लफ्ज है, ये राहु की, यार मैं तो कुछ और समझ रहा था। याद रखना, एक बात बताता हूं पैसा कभी भी रातों रात नहीं आता, और अगर रातों रात आ गया तो रातों रात जाता भी है, स्टेबिलिटी नहीं देगा। जो लोग पैसे के डोमेन को लेके जो आजकल वीडियोस बना रहे हैं ना, कि इतना लगाया और इतना कमा लिया, आप भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, 15 लाख महीना कमा सकते हैं, 40 लाख कमा सकते हैं, हाउ इट्स पॉसिबल यार। इसके लिए डिग्री नहीं चाहिए, इसके लिए कोई तालीम नहीं चाहिए, कोई काबिलियत नहीं चाहिए, तो सारे प्लानट को दफन कर दो, खत्म कर दो, ना सैटर्न देगा ना कुछ करेगा, छूट। कंसिस्टेंसी ही आपके प्रोफेशंस को बनाएगी। याद रखना, प्रोफेशन या कैरियर कभी भी रातों रात नहीं बन सकता। किसी का बना है तो वो आके बात कर लो, बता दे मुझे किसी कैरियर शॉर्टकट में बना है। कैरियर और प्रोफेशंस की बात हो रही, जिसके अंदर पहचान होती है, नाम, उसमें सालों लगे होंगे उसको, पैसा भले उसके बाद में उसको फेम दिया पैसे नहीं होगा, ये अलग बात है, लेकिन वो जो पैसा उसके पास आया उसके पीछे उसकी वर्किंग सालों से होगी। किसी को एजुकेशन, किसी का इल्म उसको पहचान दे देता है, नाम दे देता है, लेकिन वो उस वक्त नहीं मिला रातों रात उसको, उसके पीछे एक लॉन्ग टाइम एक वर्किंग चल रही होगी। तो अगर पहचान चाहिए, नाम चाहिए और कोई शनाख्त जिसे कहते हैं रिकॉग्निशन, कोई कैरियर चाहिए, तो आपको पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा, तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बड़े लोग देखे मैंने भी, एकदम से पैसा आ गया सब कुछ, और एकदम से पूछा 5-10 साल में कहाँ गया पता भी नहीं। उनको दे दे कि यार काम करके देखा, इनको आता ही नहीं है, टैलेंट ही नहीं है, काबिल ही नहीं है। वो हवा का एक झोंका चला था, आपकी विंडो खुली हुई थी, उसमें से हवा आ गई, आप अपने कमरे को समझ रहे हैं एसी लग गया, हवा रुकी, सारा माहौल दोबारा से वैसे ही आ गया। तो याद रखना, कभी भी कैरियर, प्रोफेशन
या स्टेबिलिटी वो राहु नहीं दे सकता आपको, कभी भी नहीं दे सकता स्टेबिलिटी। अगर किसी भी राहु जैसे डोमेन कंट्री है, राहु जैसे डोमेन कोई लोग है, या राहु जैसे कोई वर्क है, उसको अगर आप देख रहे हैं कि ये राहु के डोमेन में आ जाता है, तो उसके पीछे काम हुआ होगा सालों। रात को सोए सुबह उठे ऐसा नहीं है। सर हमने राहु के बारे में पढ़ा कि अचानक सडन, ये अगर अचानक से कोई भी चीज दे सकता है, मिसाल के तौर पर किसी की लॉटरी भी खुल सकती है, कोई ऊपर भी जा सकता है। हाँ, कि कितने लोग हैं जिनकी रोज लॉटरी खुल रही है? तो आप करोड़ों में। अब एक आदमी की लॉटरी खुल गई अचानक, ये जो हम सडन के लिए वर्ड यूज करते हैं, वो तो अचानक लॉटरी खुल गई ना, उसकी लॉटरी आ गई उसके पास, उसने घर गाड़ी बंगला सब ले लिया, खत्म। राहु का पीरियड था, सब कुछ खत्म। उसके बाद हो गया ना, उसके बाद क्या है टैलेंट उसके पास, तो जीरो हो गया, क्या काबिलियत है? कुछ नहीं। राहु का दौर मैं तुम्हें बताऊं 40-50 साल खिलाता है आप, अगर पॉजिटिव सेंस में ले रहे हो आप, तो आपके बच्चों की गारंटी है, नस्लों की गारंटी है। नहीं, लॉटरी खुल गई। अब ये आजकल जो स्टॉक है और जो ट्रेडिंग है, ये करेंसीज वगैरह चल रही, क्रिप्टो वगैरह, ये क्या लॉटरी तो है, उस पर लगा तो लॉटरी खेल रहे हैं आप। अब आपकी लॉटरी खुल गई, मैंने भी लॉटरी ले ली, मेरी नहीं लगी, आ गया एंजाइटी में आ गया। लॉटरी में फेयर होता है। जितने भी स्पेकुलेशन बिजनेस हैं, स्पेकुलेशन कहते हैं जिसमें अंदाज़ा या तखमीना या सट्टा, इसमें क्या रहता है, एक वक्त डर रहता है। आपने डर को क्रॉस किया और अगर विन हो गए तो अपलिफ्ट हो गए, और नहीं तो एंजाइटी में आ गए। आपने नहीं, उसकी लॉटरी खुल गई, आपकी नहीं खुली, आपने बोला यार मैं भी कर लेता तो मिल जाता। तो राहु लालची ग्रेडी प्लैनेट है, ग्रेडी बना देता है, क्योंकि आपकी डिजायर है ना, वो आपको क्या ग्रेडी तो बनाएंगे, मल्टीपल करता रहता है। और उसके लिए आप झूठ भी बोलेंगे, तो ये झूठ भी है। तो सडन जो आपने सवाल किया ना मुझसे कि जो अचानक देता है, ये इसकी एक सिफत अचानक की भी है ना, सडन की। सडन देता है, बिल्कुल देता है। लॉटरी अचानक से खुलना, लेकिन आपने वो लॉटरी ली होती है, पहले किसी ने कोई वर्कआउट किया होता है। अब हर दफा अचानक काम आपसे होता है, आप अचानक पे रहेंगे या अपनी स्ट्रगल पे रहेंगे? जैसे इसके अचानक फौरन हो जाना, जैसे हम किसी के बारे में सुनते हैं यार कि यार अचानक यार उसको इतनी तरक्की मिल गई, या अचानक यार तरक्की अचानक नहीं मिलती है। देखो मैं बताऊं, कभी भी तरक्की अचानक नहीं होती है। ये जितने भी आपने माइक्रोसॉफ्ट में जो लोग काम कर रहे हैं, बिल गेट्स वगैरह, ये 93-97 का आपने एक्सेल उठा के देखा क्या हालत थी उसकी पहले? 97-93 का जो एक्सेल जब लॉन्च हुआ था, आप देखें उसमें, और आज का एक्सेल देख लें, ये अचानक हुआ है। उन्होंने राहु को कैसे यूज किया, और कंटिन्यू अब तक गूगल काम करता ही जा रहा है कुछ ना कुछ। अब ये इंतजार में हाथ बन के बैठे हैं ऐसे करके, क्या अचानक हो जाएगा? प्रोडक्ट राहु की है, लेकिन काम कुछ ना कुछ तो वो करते जा रहे हैं ना। हाँ, एक्सपेंशन करते जाते जा रहे, न्यू डेवलपमेंट करते जा रहे, न्यू टेक्नोलॉजी लेके आते जा रहे, ये भी तो राहु है। क्या उनके पास लॉटरियां खेलने का नहीं है क्या? उनके प्लेटफॉर्म पे तो लॉटरियां खेल रहे हो बैठ के, उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे तो बैठ के सारा काम कर रहे हो, ऑनलाइन सिस्टम पे, जिन्होंने ये डिजाइन बनाया है पूरा सिस्टम। ये सिस्टम खत्म हो जाए तो कैसे खेलोगे? तो राहु को तुमने कौन सा डोमेन, अब राहु का एक डोमेन झूठ भी तो है, मक्कारी भी तो है। आप इस डोमेन में आ जाए, और राहु का एक डोमेन ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं जा रहे आप तो इसी इंतजार में बैठे हैं कि राहु का एक लफ्ज हमने सुन लिया है कि अचानक देगा। अचानक भी उन लोगों को देगा जिन्होंने कोई काम किया होता है। अब लॉटरी भी किसने ली है तो उसी को अचानक होगा। आपने काम कुछ भी नहीं किया और आप इस फेवर में है कि तुम्हें राहु आके अचानक दे दे। अचानक लॉटरी खुली तो किसकी खुली? जिसने लॉटरी ली थी उसी की खुली ना।
अब आपकी लॉटरी खुल गई, मैं लालच में आ गया, मैं भी ले लेता हूँ। मेरी लॉटरी नहीं खुली, पैसे ज़ाया हो गए, वो हौसला है मेरे अंदर। तो आप सर पीटोगे यार, मैं सर पीटोगे, मेरी लॉटरी नहीं खुली, इनकी खुल गई, अब मैं एंजाइटी में भी आ गया, टेंशन हो रही है मुझको। उस पैसे को रिकवर करना है, कुछ भी करूँगा। आपको कोई भी तरीका इस्तेमाल किसी से उधार ले लिया था, किसी से झूठ बोल के लगा दिया था, अब फंसता जा रहा हूँ, अब फंसता जा रहा हूँ। अब ये मुझे फंसाता जा रहा है, मैं झूठ पे झूठ बोलता जा रहा हूँ, हेले बहाने करता जा रहा हूँ। बस गया, आप ले जाएगा ये आपको। तो एक माया जाल है। इसको करना क्या है, अपने बर्थ चार्ट को देखो, देखो राहु किसके इन्फ्लुएंस में क्या है। तो इस वक्त जो ट्रांजिट में 11th हाउस में है, तो ये डिजायर्स को बढ़ा रहा है, गेंस को, कि इतना बड़ा गेंस मिल जाएगा, और लोग इसकी तरफ भागेंगे, जाएंगे भी, कुछ को मिलेगा भी, तो कुछ को एंजाइटी भी देगा। तो एक इल्यूजन है ये। तो प्रॉफिट गेंस को लेके हर आदमी इस वक्त बहुत ज़्यादा डिजायरेबल हुआ, नए सोशल कनेक्शन बना के देगा, नई बाउंड्रीज बनेंगी। आप देखिएगा, वो अभी एक वीडियो चल रही चीपा साहब की, 11th हाउस का काम है ना सोशल। चीपा साहब, चीपा 10-20, ये 11th हाउस से रिलेटेड काम है ना। ये भी चीपा जितने वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, तो देखो ये राहु का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, ये राहु का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। राहु 11th में है, ये इल्यूजन है, ये ड्रामेबाजी, ड्रामा सीन। अब यार आपको दीन कोई भी, चाहे इस्लाम हो, कोई भी मजहब हो, क्या कह रहा है कि आपने ऐसे मदद करनी है, किसी को मालूम ना हो। अब ये बकायदा ड्रामेटाइज कर रहे हैं चीज़ों को। राहु है ना, दिखा क्या रहे हैं कि एक बच्चा केक लेने आ रहा है, पेरेंट्स को बोल रहा है उसके पैसे नहीं है पेरेंट्स के, तो वो, अगर आप कर भी रहे हो तो ऐसे करोगे किसी के लिए। और आप जैसी पर्सनालिटी, ह्यूमिलेशन, बेइज्जती हो रही है, बेइज्जती हो रही है कि नहीं। आज काम कौन सा, ये केतु वाला, कर रहा हो इस तरीके क्या होगा, तुमने दोनों को मिक्स कर दिया, तब तुम्हें ह्यूमिलेशन, बेइज्जती मिलेगी, तुम इसको मानो नहीं मानो। अब ये सब झूठ है ना, सारा ही कि मैं एक ड्रामा बनाऊं कि देखो मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूं, मैं लोगों के काम आ रहा हूं, शो करना राहु है ना, दिखा रहा हूं, देखो लोगों के काम आ रहा हूं, मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूं और ऐसे कर रहा हूं। नाम नहीं मालूम होना चाहिए किसके साथ क्या किया तुमने यार। ये डोमेन फील्ड ही ऐसी है। पूरी दुनिया में कितने कंट्रीज फंड देते हैं आपको मालूम है दूसरे इलाकों में? क्या वो अखबार में उनका टाइटल आता है, इतने फंड दिए हैं, इतनी डोनेशन चैरिटी दी है, कुछ पता लगता है उनका? बहुत से लोग ऐसे होंगे। डोनेशन चैरिटी कहाँ से की जाती है? 12th हाउस से छुपके की जाएगी या शो करके की जाएगी, साइलेंट की जाएगी? ये तो डोमेन ही आपको खामोश रह के करने का है, सिर्फ चंद जो कंसर्न है उनको मालूम है बस। आप तो यूट्यूब, सोशल मीडिया सब पे बता रहे हो कि मैं ये काम कर रहा हूं। क्या करें? फंड है आपको या फूलों का हार लेके पहनाए आपको? दोनों में से कोई एक ही काम है। इस वीडियो को आने का मकसद क्या है? या तो आपको फंड है हम, या तो आगे जाके आप फंड मांगोगे, या फूलों का हार पहनाए, आप वाह करवा रहे हो अपनी। तो आप यहां समझ जाओ राहु क्या दिखा कुछ रहा है, इसका मतलब है कहानी इसके पीछे कुछ और है। अब कुछ लोग इसी वीडियो को देख के पॉजिटिव में लेके जाएंगे, कमेंट्स भी अच्छे देंगे, उनका जुपिटर खराब है, इंसाइट ही नहीं है। जुपिटर इंसाइट देगा आपको कि सही गलत क्या है, सही गलत क्या है, सही गलत क्या है। तो 11th हाउस में राहु, ऐसे सोशल लोग राहु को यूज करके दिखाएंगे कुछ, पीछे होगा कुछ। तो मैंने एक मिसाल दी थी, ऐसे बहुत सी जगहों पे नजर आए। गेंस प्रॉफिट को दिखाएंगे आपको, ये काम करें इतना बड़ा, मैं गारंटी देता हूँ यार।
अक्सर मैंने देखा है, कभी कभी वीडियोस आ जाती है कि आपको मैं गारंटी देता हूँ, आप ये 4 काम कर लें, आपको महीने में लाखों रुपए आना शुरू हो जाएंगे। तुम्हें पॉडकास्ट की जरूरत क्यों पेश आ गई? और तुम इतने अच्छे कब से बन गए कि तुम हमें बता रहे हो? तुम्हारे पास पैसे आएंगे, तुम बताओगे किसी को? बताओगे? पिक्चर कुछ और है, दिखाई कुछ और जा रही है। ये राहु है, इससे बचना है आपको। अब इसको ही देख के इल्यूजन में लोग भागने लग जाएंगे। बस जो आ गया, जो गया गया। अब राहु जब यहाँ से निकलेगा 12, 14, 15 महीने बाद, फिर पता लगेगा क्या पाया क्या खोया। कुछ एंजाइटी में जाएंगे, कुछ डरो खौफ में रहते रह जाएंगे, हम करके देख लेते। तो ये एक फुटबॉल है, फुटबॉल ग्राउंड के दो, क्या कहते हैं, बॉल अंदर फेंकते उसको, 2 पूल बने में, एक बॉल जा रही है राहु की तरफ, फिर वहां से केतु की तरफ, ऐसे लाइफ चलती रहेगी। तो क्लियरिटी नहीं देगा। क्लियरिटी करने के लिए जुपिटर को यूज करना पड़ेगा। जुपिटर इज अ मेंटोर, गुरु और एडवाइजर। वो बताएगा आपको कि ये जो तुम देख रहे हो, जो करने जा रहे हो, सही होगा या गलत होगा। तो अब इन्होंने सोशल मीडिया, चैट जीपीटी, अब चैट जीपीटी को गुरु बना दिया, मेंटोर। हम ऐसे लेना, अब कोई भी है ना इंसान, वो कहता है गूगल से पूछ लो, तो गूगल तो बेचारा कुछ निकाल के दे दिया करता था, और फिर उसके बाद आपको खुद समझना पड़ता था। मैंने बोला यार ये भी खत्म कर दो। अब चैट जीपीटी से आप क्वेश्चन करें जी, वो आपको सब आंसर दे देगा। आपका एडवाइजर कौन है? अब जुपिटर से बड़ा एआई हो गया, चैट जीपीटी। तो क्या जुपिटर की जगह राहु ले सकता है? जुपिटर की जगह राहु ले सकता है? तुम पहले क्या ढूंढते थे? अच्छा टीचर नजर आए। पहले क्या ढूंढते थे? अच्छा टीचर नजर आए, गूगल से कोई टीचर मालूम करो, वो बता देता था। अब आप गुरु या टीचर या मेंटोर नहीं ढूंढ रहे, आप राहु से टीचर लेने कहां से देगा? उसको तो ठीक करने के लिए आना ही जुपिटर को है। इस पूरी दुनिया को चैट जीपीटी के जरिए या एआई के जरिए आपके ब्रेन को लॉक किया जा रहा है। पहले ब्रेन एनालाइज भी करता था। अब ये देखो, आपकी 2 मूवमेंट्स है, एक फिजिकल मूवमेंट्स है, एक मेंटल मूवमेंट्स है। ब्रेन पावर, एक बॉडी पावर, 2 पावर्स है। बॉडी की ताकत है, एक ब्रेन की ताकत है। तो ब्रेन की ताकत को कैसे यूज करोगे? हम एक्सरसाइज थेरेपी करते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं, थेरेपी है, मूवमेंट है बॉडी। इसकी थेरेपी क्या है? माइंड की, मेंटल की, ब्रेन पावर की थेरेपी क्या है? किसी भी काम में तहकीक करते रहना, या किसी तहकीक वाले आदमी से। तो तहकीक का, और आपको तो क्विक आंसर चाहिए। आपको आंसर आना शुरू हो गए। आपका ब्रेन इसको रिसर्च वर्क चाहिए ताकि ये एक्टिव रहे, ये जिंदा रहे। ये मुर्दा या मरता जा रहा है, आस्ते आस्ते जंग लगता जा रहा है इसको। अब आप मोहताज होते जा रहे हैं। अच्छा, उस एआई में और चैट जीपीटी में वो जो फीड किया डेटा, वो किया किसने? किसी इंसान ने किया। तो उन्होंने ग्रुप ऑफ ह्यूमंस को एक जगह इकट्ठा किया। ये जो मजीद अपने जैसे कई लोग बनाते, वो सिलसिला रोका और यहां रख के इसको सेल किया। कंट्रोल कर, यहां से वो पैसा बनाएंगे और लिमिटेड कर देंगे। उतने ही बंदे दोबारा तैयार करेंगे, वो उनके लिए काम करेंगे। पूरी दुनिया में जो विजडम को फैलाना था, अक्लमंदी को जो फैलाना था, जो जुपिटर के डोमेन है, जो इनसाइट क्लियरिटी को फैलाना था हर माइंड के अंदर, वो बंद किया। अब हम एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं। मेरा काम ये कि मैं स्टूडेंट तैयार करूं, या मैं भी चैट जीपीटी से बना के स्टूडेंट्स को दे दूं कि इसमें से पूछते रहे। उनके अपनी एनालिसिस तो नहीं हो रही ना। एक जावेद जमाल है, 1000 2000 तो बने, 5 10 हजार तो बने। जुपिटर की पैदावार ज्यादा होनी चाहिए। अब उन्होंने ये डोमेन बना दिया राहु का, और राहु के अंदर तुम अपना क्या ढूंढ रहे हो? मेंटोर ढूंढ रहे हो। वो तो वही बताएगा
जिस जो तुमने, और इसमें भी ये कि आप पूछते कैसे हैं, यहाँ भी अकल ये चाहिए कि आप कैसे सवाल करते हो वैसे ही जवाब दे देगा, आपने उसको माना ही ऐसे। फेक आर्टिफिशियल, एआई का क्या मतलब है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मसनूई जहानत, और पूरी दुनिया मसनूई जहानत पे भाग रही है। जो नेचुरल दी है परवरदिगार ने तुम्हें, नेचुरल हर एक को दी, कि हमने हर एक को अकल दी। कितना बड़ा धोखा हो रहा है, लोग इस धोखे को खुशी से गले से लगा रहे हैं। इसको असिस्टेंट के तौर पे यूज करो, असिस्ट के तौर पे, ब्रेन अपना यूज करो। तुमने ब्रेन को लॉक कर दिया, अभी कहां इस्तेमाल होगा? 10 साल तक आपको आदत हो गई, अब 11वें साल आपके अंदर कोई टैलेंट है, नहीं आएगा, हो नहीं सकता। आप पैसे डालें उसमें 20-30 हज़ार रुपये, लेना कोई पैकेज ले, कोई प्रो वर्जन ले, अब आपको दिमाग रख के भी दिमाग खरीदना पड़ेगा, दिमाग रख के भी दिमाग खरीदना पड़ रहा है आपको। वो जो आपके पास था वो आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, एक हाथ एक अरसे से पड़ा हुआ ऐसे ही, तो वो नहीं सुन हो जाता है, वाइटलिटी खत्म हो जाती है, तो ये सुन हो गया और कंटिन्यू वही काम कर रहे हो उसके। तो राहु यहाँ तक लेके जाता है। चलो बाद में राहु की भी बता देंगे डिटेल्स, और आज के लिए इतना ही रख लो, ठीक है।